हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटेरियल कोफिशिएंट फैक्टोरियल से रिलेटेड और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में आती रहती है। तो वो क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो फैक्टोरियल की जो डेफिनीसन है वो n फैक्टोरियल होता है आपका, और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंजुगेटिव इंटीजर इज़ नोन एज फैक्टोरियल n। और आपका जो जीरो फैक्टोरियल होता है बाई डिफिनीसन इसकी वैल्यू होती है 1, है ना। तो आपको क्या करना है, शुरू के 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल आपका 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 120 एंड 6 फैक्टोरियल इज़ 720। तो पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अगर हम 6 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो आप देखोगे तो ये जो है ये 5 फैक्टोरियल है। तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर n फैक्टोरियल अगर आपको लिखना है तो आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, जहाँ पे n अपना क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर। तो अगली चीज़ ये होती है कि जैसे आपको फाइंड x निकालना है, इफ़ x अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल, इस तरह से है। तो इसको हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए। x की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, और ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। इसको हम लोग 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन 9 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसको कैंसिल किया, तो ये 10 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपका 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये रहा बेसिक आपका फैक्टोरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फैक्टोरियल इज़ ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नेचुरल, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब होल नंबर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड होता है। और आपको जीरो फैक्टोरियल से लेकर 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद रखनी है। वैसे अदर भी फैक्टोरियल आएंगे तो उनकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगली चीज़ ये होता है कि n फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। अगर n की वैल्यू 1 भी लेंगे तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल जी जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू जीरो होती है। क्लियर। तो इसी से रिलेटेड आपका है कंप्यूटेरियल कोफिशिएंट्स। अब हम उसको लिखते हैं, तो आप लिखो इसमें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटेरियल कोफिशिएंट्स। कंप्यूटेरियल कोफिशिएंट्स क्या होता है, अब उसको हम लोग देखते हैं बेटा। तो देखो, कंप्यूटेरियल कोफिशिएंट्स का मतलब NCR की वैल्यूज़। NCR में आपको क्या ध्यान रखना है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कंप्यूटेरियल कोफिशिएंट, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ पे n अपना नेचुरल नंबर है, r अपना होल नंबर है, और n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू r होती है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जैसे आपको NC0 की वैल्यू 1 होनी 1, NC1 की वैल्यू 2, NC1 की वैल्यू n, ये सभी फॉर्मूले से लिख सकते हैं। NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसी तरह से NC3 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। आप चाहें तो लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो देखो ये नोटिस करोगे 3 है तो 3 फैक्टोरियल लिखा है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम n से कंजुगेटिवली 3 टर्म्स लिख दे रहे हैं। तो आप इन जनरल ब्रेक कर सकते हो NCR को n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर n माइनस r प्लस 1, मतलब या n माइनस r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करेंगे तो n माइनस r ये प्लस 1 हो जाएगा, है ना।
तो इसमें बच्चों आपको भी थोड़ी बहुत वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जैसे 4C2 6 होता है, 3C2 3 होता है, 5C2 10 होता है, 6C2 15 होता है। तो और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ये भी याद होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ में इसकी टोटल 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले तो NCR की जो वैल्यू है वो NC(n-r) के इक्वल होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1। सभी का प्रूफ इस फॉर्मूले से ओपन करके कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल, सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस, तो ये दोनों सेम आएंगे। दूसरा होता है कि अगर NC(x) की वैल्यू NC(y) के इक्वल है तो यहाँ से हम लोग दो कंक्लूजन निकालते हैं, इधर x = y या x + y = n। तीसरा होता है इसमें कि NCR + NCR-1 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो n+1 CR, जो कि इस बार क्वेश्चन भी आया था, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, इस बार की छोड़ो। फोर्थ इसी का रिजल्ट होता है NCR डिवीजन NCR-1, इसको याद रखते हैं R और ऊपर लिखते हैं n+1 - R। सबके प्रूफ होते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पे ही क्वेश्चंस करना है तो एक एक करके क्वेश्चन, और एक और होता है उसको लिख ही देते हैं, पांचवा NCR/NC। NCR को आप लिख सकते हैं, सिंपली आप NCR को लिख सकते हैं n/r टाइम्स n-1 CR-1। ओके, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल। ये पांचों को ध्यान रखिएगा। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नॉर्मली रेशियो दिया रहता है, ये जब हमें समेशन दिया रहता है, और इसमें ध्यान रखना कि जो लार्जर सबस्क्रिप्ट है वो मेंटेन रहता है और सुपरस्क्रिप्ट सेम रहते हैं, और फाइनल रिजल्ट में सुपरस्क्रिप्ट इंक्रीज बाई 1। इसको हमने ऐसे ही याद किया है बच्चों, NCR + NCR-1 का रेशियो ले लेते हैं, तो यार ऐसे क्रॉसिंग किया और ये n+1 यहाँ पे जो लिख रहे थे -r। NCR को हम लोग n/r टाइम्स n-1 CR-1 लिख सकते हैं। इन सब के प्रूफ हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सब के प्रूफ आप वाले फार्मूले के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्लियर होगा। तो आप लिखो एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे अब इसको एलोबरेट करते हैं और एक एक करके। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, जैसे एक बार जेईई में क्वेश्चन आया है कि इसकी वैल्यू बताओ, NCR-2 + 2 टाइम्स NCR-1 + NCR, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे NCR-2 + NCR-1 + NCR-1 + NCR। तो ये दो का ग्रुप बन जाएगा, दोनों के फॉर्मूले हम लोगों को याद हैं। तो यहाँ n+1 CR-1 और यहाँ n+1 CR। हमने क्या बताया था कि सबस्क्रिप्ट डिफर बाई 1 हो तो जो लार्जर सबस्क्रिप्ट है उसको लिखते हैं और ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट में इंक्रीज़ करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे भी आप n+2 CR लिख सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं। दूसरा आता है कि आप इस समेशन की वैल्यू निकालिए, 4C4 + 5C4 + 6C4 + 7C4 से लेकर 20C4 तक इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक तो तरीका होता है इसको कोफिशिएंट मेथड से इक्वेट करते हैं, और दूसरा तरीका है कि 4C4 बच्चों 4C0 मतलब 1 होता है, तो इसको 5C5 लिख सकते हैं, फिर 5C4। अब ये क्या होगा, एक एक करके ये कंबाइन होता जाएगा, 7C4 इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका 6C5, फिर अगले 6C4 से कंबाइन होगा, ये वो टर्म है यहाँ से। तो आप देखोगे एक एक करके मर्जिंग होती जाएगी, मर्जिंग। और फाइनली रिजल्ट लिखते समय हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जो लार्जर सबस्क्रिप्ट है वो मेंटेन है और जो सुपर स्क्रिप्ट है उसमें एक इंक्रीज़ करके लिख देते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि अगर ये ऑप्शन ना दिया हो तो ये 21C16 वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। अगला पॉइंट ये होता है इसमें कि आपके सामने इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप 52C7/52C8 की वैल्यू बताइए। तो ध्यान रखिए इन दोनों में 52 ये सेम है, और ये आपका जो टर्म है इसमें लार्जर कौन है, तो ये क्रॉसिंग होती है, हमने बताया था, ये ऊपर जाता है इस तरह से, और नीचे लिखते हैं 53 एक इंक्रीज़ करके -8, तो ये हो जाएगा 8/45, है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा इसमें होता है बच्चों की, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि समेशन R वेरी फ्रॉम 0 से 10 R × 10 CR की वैल्यू बता दीजिए। ठीक,
तो r की वैल्यू 0 पे तो ये वैल्यू 0 है, तो r की वैल्यू 1 से हम लोग क्या करेंगे 10 तक लिख देंगे। और ये r इंटू इसको हमने सिखाया था 10/r, और यहाँ हो जाएगा 9c r-1, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, 10 कॉमन, और इसको जैसे ब्रेक करेंगे तो 9c 0 प्लस 9c, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 10, r की वैल्यू 1 से 10 तक, तो 1 रखोगे तो ये 0, 10 रखोगे तो ये हो जाएगा 9, तो 9c1 9c2 से लेकर 9c 9 तक है, और इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 9। ये हम लोग जानते हैं NC 0 से लेकर NC n तक का जो सम होता है, आप चाहें तो उसको लिख लीजिए, NC 0 से लेकर NC 1 NC 2 से लेकर NC n तक का जो सम होता है वो 2 की पावर n होता है ना। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। इसमें जो ऑड सबस्क्रिप्ट वाले हैं उनका रिजल्ट होता है 2 की पावर n-1, और जो इवन सबस्क्रिप्ट होते हैं उसका भी रिजल्ट होता है 2 की पावर n-1 होल पावर n-1। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, स्पेशली जो बाइनोमियल में जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप याद रखें। वो कौन सी 5 हैं? तो सबसे पहले हमारे साथ देखिए, NCR की वैल्यू पहले याद होनी चाहिए आपको। NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। दूसरा हमने बताया कि उसकी प्रॉपर्टीज NCR की वैल्यू NCn-r। नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि हम लोग NCR में आंसर निकालते हैं, NCn-r ऑप्शन में दिया रहता है, तो वो आप हमेशा ऑप्शन टिक करते समय अलर्ट रहना। तीसरा होता है कि NCx की वैल्यू NCy की इक्वल हो जाए, तो x इक्वल टू वाई हो जाए इधर, या x प्लस वाई इक्वल टू n। फोर्थ होता है कि NCR प्लस NCr-1 की वैल्यू n+1 CR। फिफ्थ होता है NCR अपॉन NCr-1 की वैल्यू n+1 CR, n+1 - r अपॉन r होता है। और लास्ट होता है कि NCR की वैल्यू n अपॉन r टाइम्स n-1 CR-1। तो ये आप फॉर्मूले याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में। और एक नई सीरीज़ लेकर हम लोग जल्दी ही मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।